नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं यानी कि वीवो का मोबाइल को लेकर आ गए हैं, ठीक है? जो वीवो का मोबाइल है दोस्तों वो 21,999 रुपए का जो मोबाइल है इसके बारे में हम जानेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो वीवो का मोबाइल है वो मॉडल कौन-सा है? Y200 है, ठीक है? तो आज इसके बारे में सारे फीचर्स के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। तो बस हमारी इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, मिस मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यदि आपने नया मोबाइल लेने के लिए आपने सोच रहे हो, ठीक है? अगर जो भी कंपनी का आपने मोबाइल लेना चाहते हो तो दोस्तों हमें एक बार ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है? तो दोस्तों यदि बात करें वीवो का, तो वीवो का काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। तो सारे जितने भी वीवो को मॉडल आते हैं दोस्तों उसके हर एक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर यदि न्यू हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं सबसे पहले जो वीवो का जो मॉडल है। तो आपने वीवो का जितने भी मॉडल है आप देख सकते हैं, ठीक है? उसकी प्राइसेस भी आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे ये जो मॉडल हैं वीवो का, काफ़ी सारे मॉडल हैं, ठीक है? यदि आपने कोई भी इस मॉडल पर यदि खरीदना चाहते हो वीवो का, तो आप हमें कमेंट कर देना, उसके सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? और वैसे तो वीवो का जितने भी मॉडल आ रहे हैं तो सारे फीचर्स के बारे में इसके बारे में तो बताएंगे ही, ठीक है? और अदर भी कंपनी का जो मोबाइल आते हैं दोस्तों उसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोगों को बताने की पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ वीवो Y200 के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आज यही मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो वीवो का ये जो मोबाइल आता है Y200 का जो मोबाइल आता है, Y200 जो मॉडल है, तो वो बता रहा है यानी कि 21,999 का ये इंटरनेशनल रेट है दोस्तों, ठीक है? आपके एरिया के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो आपका कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है, तो ये इंटरनेशनल रेट है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले आपने इससे जो फ़ोन है, ये जो फ़ोन का आपने एक बार पहले कलर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने कलर का भी वहाँ पर विवरण करेंगे, ठीक है? तो इस कलर का आपने एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? एक बार इस कलर का भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? इस कलर का भी थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों इसके हर फीचर्स के बारे में आप लोगों को डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये जो वीवो Y200 फुल स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने देख पा रहे हो यानी कि ब्रांड जो है दोस्तों ये है वीवो का ही है, ठीक है? वीवो का है ब्रांड। यदि मॉडल की बात करें दोस्तों तो आपने मॉडल भी देख पा रहे हो यानी कि यानी कि Y200 है, ठीक है? Y200 है, ठीक है? यदि प्राइस की बात करें दोस्तों तो इसकी जो प्राइस है, तो प्राइस की यदि बात करें तो 21,999 रुपए का। तो दोस्तों आपका एरिया के अनुसार ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये क्योंकि ये इंटरनेशनल रेट है, ठीक है? तो ये कहीं कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? ये एक्सपोर्ट के अनुसार से ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों यदि बात करें यानी रिलीज डेट की बात करें दोस्तों, तो ये कब रिलीज हुआ था दोस्तों? तो रिलीज की बात करें यानी कि 23 अक्टूबर 2023 को ये रिलीज हुआ है, ठीक है? इसके बारे में हो गया दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसकी लॉन्च के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो इसका जो लॉन्च लॉन्च इन इंडिया यानी कि भारत में लॉन्च हुआ है, यस, ठीक है? तो ये भारत में लॉन्च हुआ यानी कि फ्रॉम फैक्टर्स की बात करें दोस्तों तो आपका ये टच स्क्रीन है, ठीक है? क्या है दोस्तों? आपका ये जो मोबाइल है आपका टच स्क्रीन है, ठीक है? यदि बॉडी की टाइप्स की बात करें दोस्तों तो बॉडी की जो टाइप्स होती है तो ये ग्लास की होती है, ठीक है? इस बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने देख पा रहे हो। तो दोस्तों यदि डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो ये जो डायमेंशन है आप देख पा रहे हो, ये जो डायमेंशन है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो इतना आपका डायमेंशन होता है, ठीक है? तो जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है? जब आपने कोई भी जब मोबाइल खरीदते हो दोस्तों तो मोबाइल का जो आकार देखते हो तो कुछ इस प्रकार से मोबाइल मोबाइल होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो मोबाइल होता है आप देख पा रहे हो, डायमेंशन का मतलब होता है दोस्तों यानी कि आयाम, ठीक है? आप तो देख पा रहे हो यानी कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और जो इसका चौड़ाई होती है, लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और इसकी ऊंचाई होती है। तो इसको थ्री आयाम के नाम से यानी कि त्रिआयाम के नाम से इसे जानी जाती है, तो ठीक है? तो दोस्तों आपने इसे देख पा रहे हो जो ये मोबाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आयाम इसका जरूर देख कर लेना, ठीक है? यदि अगले बात करें दोस्तों तो मोबाइल का वेट कितना होता है, तो मोबाइल की यदि वेट की बात करें तो आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों यदि वेट की इसकी बात करें तो 190.00 होता है, ठीक है? तो यदि इसका वेट के यदि जानना चाहते हो तो इसका वेट इतना होता है, ठीक है? यदि आईपी रेटिंग की बात करें दोस्तों तो आईपी रेटिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश। तो दोस्तों आईपी रेटिंग का जो फुल फॉर्म होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है? यानी कि इसे कह सकते हैं दोस्तों यानी कि इंक्रेस प्रोटेक्शन के नाम से भी इसे जानी जाती है। ये आपका क्या काम करती है मोबाइल में दोस्तों? ये जो मोबाइल में जो काम करती है दोस्तों, आपकी मोबाइल को ये सुरक्षित पहुंचाती है। जितना आपका आईपी रेटिंग जितना भी होगा दोस्तों, तो आपके मोबाइल को उतना ही सुरक्षित करती है, ठीक है? तो अब वैसे तो मोबाइल में यानी कि 60 से लेकर और 70 के बीच में आईपी रेटिंग मोबाइल में बताता। कुछ मोबाइल वीवो की जो कुछ कंपनियां हैं दोस्तों जिसमें आईपी रेटिंग नहीं बताती है और कुछ में बताती भी है, ठीक है? तो आपके मोबाइल को सुरक्षित करती है। यानी कि 67 यदि बात करूं दोस्तों, यदि आपकी
आईपी रेटिंग है, तो आपका जो छींटे पड़ जाती हैं, जैसे कि मोबाइल में धूल कण आते हैं, तो उससे क्या करती है, उससे सुरक्षित करती है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल पानी में भी चला जाता है तो आपका मोबाइल उससे भी सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो उसकी यदि छींटे पड़ जाते हैं पानी के, तो उसे भी सुरक्षित करती है, तो इसका काम ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि बैटरी की इसकी बात करें तो इसकी बैटरी यानी कि 4800 mAh ये बैटरी है, ठीक है। इसकी बैटरी 4800 mAh की बैटरी है दोस्तों, तो आपकी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यानी कि 4000 भी होती है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो 4500 आपकी बैटरी है, तो जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि बात करें यानी कि रिमूवल बैटरी की बात करें तो इसमें नो है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका जो बैटरी है तो उसे रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि उसे अलग नहीं कर सकते, सबसे बड़ी ये फीचर्स है दोस्तों, ठीक है। वैसे हर मोबाइल में यही होता है दोस्तों, जितनी भी टच स्क्रीन आ रही हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अब रिमूवल बैटरी ही है, ठीक है। तो उसे बैटरी को रिमूवल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका रंग के बारे में आप देख पा रहे हो, ये जो रंग है आपका, आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो रंग है जंगल और हरा रेगिस्तान सोना है, ठीक है दोस्तों। ये आपने इसका एक कलर का भी आपने देख पा रहे हो। यदि ब्रांड और विशेषता सुविधा की बात करें दोस्तों, तो रंग बदलने वाली टेक्निक भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हमने डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्ले की आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले होता है आप देख पा रहे हैं, यानी कि रिफ्रेश रेट होता है, ठीक है। रिफ्रेश रेट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जो रिफ्रेश रेट जो आपकी स्क्रीन पर होती है दोस्तों, यानी कि इसे समझने का ज़रा कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीन पर रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है। आपके फ़ोन में 1 सेकेंड में डिस्प्ले जो आपका स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है कितनी बार रिफ्रेश होता है, यानी कि कितनी बार चेंज होता है। दरअसल चाहे स्मार्टफोन हो दोस्तों, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी पर हो, वो डिवाइस होती है दोस्तों, वो स्क्रीन पर सेकेंड में खुद वो रिफ्रेश करती है, ठीक है। इस दौरान डिस्प्ले पर मौजूद इमेज भी रिफ्रेश होती है और अगली इमेज को दिखाती है, ठीक है। तो रिफ्रेश का मतलब आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया रिफ्रेश का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने कोई वीडियो देखते हो या गेम देखते हो तो आपका रिफ्रेश रेट कितना होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपका जो मोबाइल का रिफ्रेश रेट जो होता है दोस्तों, तो वो कम से कम 90 से प्लस में होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश रेट 90 से प्लस में होना चाहिए। आजकल के मोबाइल में वैसे भी तो 90 से ऊपर की ही बनाते हैं, 90 से 90 या 100 के बीच में, यानी कि 120, यानी कि आप देख पा रहे हो, यानी कि 120 HZ में है, ठीक है रिफ्रेश। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, जो इसका रिफ्रेश रेट बहुत ही अधिक है, ठीक है। अगले फीचर्स के बाद तो दोस्तों रेजुलेशन स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, तो क्या है FHD प्लस में है, ठीक है। यदि स्क्रीन साइज की बात करें दोस्तों, तो जो स्क्रीन की जो साइज होती है आप देख पा रहे हो, स्क्रीन की साइज है दोस्तों इसकी 6.67 है, यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, यानी कि 6.5 इंच का है दोस्तों, ठीक है। 6.5 इंच से थोड़ा भी ज़्यादा है इसकी क्या है, स्क्रीन की जो साइज है, स्क्रीन की साइज यानी कि इतना इंच का है, ठीक है। आपका कितने इंच का है, 6.5 से प्लस में है, ठीक है। अगले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने देख पा रहे हो, यानी कि रेजुलेशन की बात करें दोस्तों, तो रेजुलेशन आपने देख पा रहे हो, यानी कि टच स्क्रीन भी देख पा रहे हो दोस्तों। आपका जो टच स्क्रीन पर है वो एस पर है, ठीक है। आपका जो टच स्क्रीन है, ठीक है, आपका जो ये मोबाइल है दोस्तों, आपका टच स्क्रीन है, ठीक है। यदि रेजुलेशन की बात करें दोस्तों, जब भी आपने कोई भी वीडियो आपने बनाते हो, ठीक है, आपने कोई भी वीडियो बनाते हो तो आपका हाई पिक्सल पर होना बेहद जरूरी है, यानी कि 1080 पिक्सल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोगों को वीडियो बिल्कुल साफ तरीके से बनेगी। यदि आपने इस मोबाइल को यदि वीडियो के लिए ले रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए मोबाइल बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि 2400 गुणे 1080 पिक्सल पर है, ठीक है। तो आपके मोबाइल के लिए बहुत ही, मतलब वीडियो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, ठीक है। यदि अगले हार्डवेयर के बारे में बात करें दोस्तों, तो हार्डवेयर में आप देख पा रहे हो, तो इसका मेन पॉइंट बताता हूं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। रैम की बात करें दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को रैम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो रैम इसका जो देख पा रहे हो दोस्तों, तो 8 GB रैम है, ठीक है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो दोस्तों 128 GB है। तो सबसे पहले रैम के बारे में आप लोगों को समझाने की जरा कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख पा रहे हो स्क्रीन पर, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। किसी भी स्मार्टफोन में दो तरह के स्टोरेज दिए जाते हैं, एक रैम और दूसरी रोम है। जहां रोम में आपके फोटो वीडियो से लेकर सभी ऐप स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसी स्टोरेज ऐप फोटो वीडियो और गेमिंग को रैम पर रन किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रैम के बारे में, आप लोगों को रैम और रोम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख पा रहे हो, रैम 8 GB है, ठीक है दोस्तों। रैम कितना है, 8 GB। और इंटरनल जो स्टोरेज है दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज 128 GB। तो दोस्तों 5-6 GB तो ऐसे ही आपका चला जाता है। ऐप से, कोई भी ऐप से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपका ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी खींच रही है, क्योंकि इसके मेन पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इसे कैमरा के बारे में आप लोगों को समझाने की जरा कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब बाकी का जो भी चीज़ें और है तो दोस्तों किसी जब अगले मॉडल को लेकर आऊँगा वीवो का, तो मैं आप लोगों को समझाने की जरा कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और कैमरा की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख पा रहे हो, यानी कि इसमें जो कैमरा है आपका 3 कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कैमरा बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल में कैमरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपने कोई भी यदि फोटो को क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, फोटो कोई भी ले रहे हैं, तो आपका जो बाहर का जो कैमरा होता है तो दोस्तों वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे कैमरा को आपको देखकर मोबाइल को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 मेगापिक्सल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना दोस्तों। 16 से कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 से बिल्कुल कम ही मेगापिक्सल का नहीं होना चाहिए। आपका इसमें से 64 मेगापिक्सल को कैमरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि रियर कैमरा की देखने की बात करें दोस्तों, तो इसका 64 यानी कि मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यदि बात करूं दोस्तों, ये नंबर ऑफ रियर कैमरा की बात करूं तो आपका 3 कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यदि फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है इस मोबाइल में, ठीक है। और यदि बात करूं दोस्तों, यानी कि फ्रंट कैमरा की बात करूं तो आप लोगों को एक देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, यानी कि रियर कैमरा के बारे में और फ्रंट कैमरा के बारे में समझाने की जरा कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रियर कैमरा का मतलब होता है कि रियर कैमरा का मतलब फ़ोन का बैंक कैमरा है, जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में जो यूजर्स होते हैं दोस्तों, फोटो को खींचने की सुविधा देता है, ठीक है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, किसी भी यानी कि गैजेट में फ्रंट कैमरा यूजर को सेल्फी खींचने और वीडियो को कॉलिंग में काम आता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रंट कैमरा भी आपका बहुत ही अच्छा है इस मोबाइल में, ठीक है, यानी कि 16 मेगापिक्सल है, ठीक है। यदि अगले सॉफ्टवेयर की यदि बात करें दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इसमें बात करें, यानी कि फ़ोन में एंड्रॉयड ही होता है दोस्तों, एंड्रॉयड ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड 13 होता है, 13 ही होता है दोस्तों। यदि स्क्रीन की बात करें दोस्तों, फाउंड टच OS 13 होता है दोस्तों, ठीक है। यदि बात करें कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें इस मोबाइल में आप लोगों को वाईफाई भी मिल जाएगा। और जीपीएस के बारे में आप लोगों को, तो दोस्तों जीपीएस जो होता है, हमने लोकेशन के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, जीपीएस लोकेशन के लिए हमने ज़्यादातर इसे यूज करते हैं। आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल जाएगा दोस्तों, और USB OTG भी मिल जाएगा, ठीक है। USB टाइप C भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हेडफोन्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। USB जो टाइप C होता है दोस्तों, तो ये आपका कोई भी, तो दोस्तों USB टाइप C से आप 100 वाट तक पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि USB टाइप C से आप 5 गुना तक तेज अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर रैम और प्रोसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को हेडफोन्स भी मिल जाएगा दोस्तों, जो किसी भी डिवाइस से आपने कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक्टिव 4G ऑन बोथ सिम कार्ड्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों सिम के लिए आपको मिल जाएगा, एक्टिव मिल जाएगा 4G, ठीक है। तो दोस्तों अपने सेंसर को भी आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।